लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। पार्टियां चुनावी समर में कूद चुकी हैं। बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस का संकट बढ़ता जा रहा है। जयपुर के बाद अब राजसमंद प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की मंशा जता दी है। वो चीन की यात्रा पर गए थे, लौटते ही चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आ गई है। प्रदेश में पार्टी से कोई बड़ा नेता दावेदार नहीं बना है। जयपुर की टिकट पर विवाद के बाद प्रत्याशी बनाए गए सुनील शर्मा ने भी चुनाव लड़ने से कदम पीछे हटा लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनील शर्मा ने कहा कि मेरे खिलाफ पैसे लेकर दुष्प्रचार किया और अब वो इसको लेकर एफआईआर करवाएंगे। मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव है, मैं केवल एक सेवा संकल्प और उस विचार के लिए कर रहा था। जो ट्वीट्स किए मैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने मेरे को जाने बिना केवल पैसों के दम पे, क्योंकि कुछ लोगों ने 30,000 रुपए लेके मेरे खिलाफ ट्वीट किए और कुछ लोगों ने 60,000 रुपए लेके मेरे खिलाफ ट्वीट किए। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति में उठापटक मची हुई है। नेताओं का पार्टियां बदलने का दौर तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के टिकट कटने पर पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत इसे आलाकमान का निर्णय बता रहे हैं। जो हमारे यहाँ के एमएलए होते हैं, स्वतः ही उनका भागीदारी होती है। ये काम ऐसे ही नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के प्रताप सिंह जी को जयपुर शहर से उतारा है। मुझे यकीन है कि इस बार जनता समझ जाएगी जो काम हमने किए हैं जयपुर के लिए। दिग्गज नेताओं के टिकट कटने के बाद कांग्रेस को कई लोकसभा सीटों पर नए सिरे से रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। जयपुर से अब सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है। खाचरियावास कांग्रेस को जीत दिलाने का दावा कर रहे हैं। खराब थी, लेकिन अब मैं तबीयत मेरी ठीक है और कोई ऐसी रिपोर्टें भी खराब नहीं आई है, मेरी रिपोर्टें भी अच्छी आ गई है। तो मैं मेरी ताकत जुटाकर फिर एक बार लड़ने के लिए लोगों के बीच में मैं सब करूं पार्टी के लिए और जनता के लिए। और लोगों से मैं अपील करूंगा, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, देश के लिए वोट करना चाहिए। यदि कोई आपकी आवाज़ बनकर लोकसभा में आप जानते हैं लड़ सकता है, डिजर्व करता है, तो उसका आप साथ दो। राजस्थान कांग्रेस को विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनावों में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी राजस्थान में मिशन 2024 के तहत 25 की 25 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है और पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने में जुटी है। वो राजस्थान में क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही है। और डबल इंजन की सरकार है, तो जयपुर के विकास जो प्रदेश करेगा वो तो करेगा ही। जो सेंटर का काम है उसके लिए मैं पूरे जी जान से जुट के और जयपुर शहर के लिए जितना करना होगा मैं पूरा करूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका एक जो सभी जगह जो कैमरे लगे हुए हैं, उनको विकास के किस कहाँ पे क्या क्या करना है उनको सब पता है और वो पूरा सहयोग करेंगे और पूरा जितना भी हम लोग बोलेंगे वो पूरा वो करने वाले हैं, इसकी मुझे पूरी आशा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस ने 2019 के अपने 25 प्रत्याशियों में से 24 का टिकट काट दिया। एकमात्र वैभव गहलोत को ही फिर से टिकट दिया गया है। हालांकि उनकी सीट जोधपुर से बदलकर जालौर कर दी गई। पार्टी ने दिसंबर 2023 में जीतकर आए 5 विधायकों ब्रिजेंद्र ओला, ललित यादव, मुरारी लाल, हरीश चंद्र मीणा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस बार भले ही बीजेपी के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के साथ साथ राज्य सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे अपने घर के अंदर मचे कलह को शांत करने में पसीना आ रहा है, जो उसे बैकफुट पर लाने के लिए काफी है। लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। पार्टियां चुनावी समर में कूद चुकी हैं। बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस का संकट बढ़ता जा रहा है।
जयपुर के बाद अब राजसमंद प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की मंशा जता दी है। वो चीन की यात्रा पर गए थे, लौटते ही चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आ गई है। प्रदेश में पार्टी से कोई बड़ा नेता दावेदार नहीं बना है। जयपुर की टिकट पर विवाद के बाद प्रत्याशी बनाए गए सुनील शर्मा ने भी चुनाव लड़ने से कदम पीछे हटा लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनील शर्मा ने कहा कि मेरे खिलाफ पैसे लेकर दुष्प्रचार किया और अब वो इसको लेकर एफआईआर करवाएंगे। न मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव है, मैं केवल एक सेवा संकल्प और उस विचार के लिए कर रहा था। जो ट्वीट्स किए मैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने मेरे को जाने बिना केवल पैसों के दम पे, क्योंकि कुछ लोगों ने 30,000 रुपए लेके मेरे खिलाफ ट्वीट किए और कुछ लोगों ने 60,000 रुपए लेके मेरे खिलाफ ट्वीट किए। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति में उठापटक मची हुई है। नेताओं का पार्टियां बदलने का दौर तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के टिकट कटने पर पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत इसे आलाकमान का निर्णय बता रहे हैं। जो हमारे यहाँ के एमएलए होते हैं, स्वतः ही उनका भागीदारी होती है। ये काम ऐसे ही नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के प्रताप सिंह जी को जयपुर शहर से उतारा है। मुझे यकीन है कि इस बार जनता समझ जाएगी जो काम हमने किए हैं जयपुर के लिए। दिग्गज नेताओं के टिकट कटने के बाद कांग्रेस को कई लोकसभा सीटों पर नए सिरे से रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। जयपुर से अब सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है। खाचरियावास कांग्रेस को जीत दिलाने का दावा कर रहे हैं। खराब थी, लेकिन अब मैं तबीयत मेरी ठीक है और कोई ऐसी रिपोर्टें भी खराब नहीं आई है, मेरी रिपोर्टें भी अच्छी आ गई है। तो मैं मेरी ताकत जुटाकर फिर एक बार लड़ने के लिए लोगों के बीच में मैं सब करूं पार्टी के लिए और जनता के लिए। और लोगों से मैं अपील करूंगा, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, देश के लिए वोट करना चाहिए। यदि कोई आपकी आवाज़ बनकर लोकसभा में आप जानते हैं लड़ सकता है, डिजर्व करता है, तो उसका आप साथ दो। राजस्थान कांग्रेस को विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनावों में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी राजस्थान में मिशन 2024 के तहत 25 की 25 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है और पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने में जुटी है। वो राजस्थान में क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही है। और डबल इंजन की सरकार है, तो जयपुर के विकास जो प्रदेश करेगा वो तो करेगा ही। जो सेंटर का काम है उसके लिए मैं पूरे जी जान से जुट के और जयपुर शहर के लिए जितना करना होगा मैं पूरा करूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका एक जो सभी जगह जो कैमरे लगे हुए हैं, उनको विकास के किस कहाँ पे क्या क्या करना है उनको सब पता है और वो पूरा सहयोग करेंगे और पूरा जितना भी हम लोग बोलेंगे वो पूरा वो करने वाले हैं, इसकी मुझे पूरी आशा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस ने 2019 के अपने 25 प्रत्याशियों में से 24 का टिकट काट दिया। एकमात्र वैभव गहलोत को ही फिर से टिकट दिया गया है। हालांकि उनकी सीट जोधपुर से बदलकर जालौर कर दी गई। पार्टी ने दिसंबर 2023 में जीतकर आए 5 विधायकों ब्रिजेंद्र ओला, ललित यादव, मुरारी लाल, हरीश चंद्र मीणा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस बार भले ही बीजेपी के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के साथ साथ राज्य सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे अपने घर के अंदर मचे कलह को शांत करने में पसीना आ रहा है, जो उसे बैकफुट पर लाने के लिए काफी है।